जबलपुर से अन्य शहर महानगरों के लिए हवाई फ्लाइट शुरू करने की मांग को लेकर पिछले 2.5 माह से संघर्षरत वायु सेना संघर्ष समिति के बैनर तले आज दोपहर हजारों लोग सड़क पर उतरे और फिर सदर टैगोर गार्डन से भव्य रैली के रूप में सभी डुमना एयरपोर्ट के बाहर पहुंचे, जहां भजन कीर्तन कर भगवान से दुआ मांगी गई कि सरकार नींद से जागे और जबलपुर से अन्य शहरों के लिए फ्लाइट शुरू करे। इस दौरान हरे राम हरे कृष्णा के भजन भी प्रदर्शनकारियों के द्वारा गाए गए और प्रशासन सरकार को चेतावनी भी दी गई कि अगर जून माह में जबलपुर से डायरेक्ट चेन्नई, पुणे, कोलकाता, बेंगलोर की फ्लाइट शुरू नहीं की गई तो अब डुमना एयरपोर्ट के अंदर विशाल आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने आज डुमना एयरपोर्ट के बाहर अपना विरोध प्रदर्शन किया और पीएम नरेंद्र मोदी के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर जबलपुर से एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने की मांग की। जानकारी के अनुसार अभी जबलपुर से सिर्फ हैदराबाद और दिल्ली की फ्लाइट डुमना से चल रही है। आज वायु सेवा संघर्ष समिति जबलपुर द्वारा वायु सेवाएं बढ़ाने हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जो कलेक्टर महोदय द्वारा मुझे आदेशित किया गया था कि ज्ञापन प्राप्त करें करके। मैं ज्ञापन प्राप्त किया हूं और जो ज्ञापन है मूलतः है माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रेषित कर दिया जाएगा। सर, क्या मांगे हैं ज्ञापन में आपने? शहर के देश की मुख्य शहरों से वायु सेवाएं जोड़ने का ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है कि वायु सेवाएं बढ़ाई जाएं। डुमना एयरपोर्ट के पास मौजूद डॉक्टर पुष्पराज पटेल ने कहा कि जबलपुर से बड़े शहरों के लिए हवाई कनेक्टिविटी नहीं है, जो कि अब शहर में कॉमन फैक्टर बन चुका है। ये एक कॉमन फैक्टर है, सभी लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं कि जो बड़े शहरों की कनेक्टिविटी नहीं है, हमको भी बाहर जाना पड़ता है या कभी पेशेंट्स को इमरजेंसी में जाना पड़ता है, तो मैक्सिमम टाइम यही होता है कि यहाँ से या तो इंदौर जाते हैं या नागपुर जाते हैं और फिर वहाँ से आगे की फ्लाइट लेना पड़ता है। जो पहले ये सुविधाएं यहाँ से भी थी, जो हम एक्सपेक्ट करते थे कि और ज़्यादा फ़्लाइट्स बढ़ें, लेकिन अब घट के केवल एक हैदराबाद और दिल्ली यहाँ से ही डायरेक्ट फ़्लाइट रह गई, अदरवाइज़ सब जगह से बंद हो गई। सभी लोग इससे सफ़र कर रहे हैं और सब जबलपुर पूरा आवाज़ उठा रहा है कि हमें कनेक्टिविटी चाहिए। जब एयरपोर्ट बड़ा बन गया है, हमेशा शहर ग्रो हो रहे हैं, यहाँ पे अगर इंडस्ट्रीज़ आनी है तो उसके लिए कनेक्टिविटी अच्छी होनी ज़रूरी है। वहीं मौजूद वायु सेना संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु खरे ने कहा कि हम लोग जबलपुर से कुल 16 फ्लाइट्स की मांग कर रहे हैं। आज आंदोलन को जनता ने हाथ में लिया है। इसके साथ ही श्री खरे ने कहा कि आंदोलन में जबलपुर के सभी वर्ग के लोगों के साथ शहर की सभी 100 संस्थानों का समर्थन मिला है, लेकिन सरकार के कान में बिल्कुल भी जू नहीं रेंग रही है। पिछले 2-2.5 माह से वायु सेवा संघर्ष समिति जबलपुर को वायुयान में जो सुचारू रूप लाना है सब सर्विसेज में, उसके लिए 2.5 महीने से आंदोलन कर रही है, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। जब जनप्रतिनिधियों के मार्फत अपनी बात पहुंचाने के हम लोग प्रयास करते हैं तो बहुत सारे बातें ऐसी होती हैं जो कि एक शहर विकास के लिए बाधक बन रही हैं। तो जनता को ये आंदोलन अपने हाथ में लेना पड़ा और ये जून माह में हम लोग का ये प्रयास है कि बेंगलोर, पुणे, चेन्नई और अन्य 2 शहरों की फ्लाइट हमें प्राप्त हो। यदि फ्लाइट प्राप्त नहीं होगी तो ये आंदोलन इसके बाद और बृहद स्तर पे और जंगी प्रदर्शन होगा। एक बड़ी रैली लेके आए जिसमें काफी सहयोग मिला। जबलपुर के करीबन 100 से ऊपर संगठनों का सहयोग है। अब ये जो फ्लाइट सेवाएं हैं सिर्फ ये एक अभिजात वर्ग के लिए नहीं रही है, आम आदमी की सेवाई हो गई है और किसी भी शहर का विकास रेल मार्ग से, रोड मार्ग से और फ्लाइट से होता है। तो हमारे पास अगर फ्लाइट सर्विस नहीं है तो जबलपुर इसीलिए पिछड़ता जा रहा है दिन ब दिन और हमारी 16 फ्लाइट की मांग है पुनः स्थापित करने के लिए। जैसे 16 फ्लाइटें थी, अब 5 होगी, 16 पे स्थापित किया है। जानकारी के अनुसार रैली और विरोध प्रदर्शन में हजारों की संख्या में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, जबलपुर की महिलाएं, युवा वर्ग व वरिष्ठ सदस्य इस आंदोलन में रैली के रूप में शामिल हुए। कि अभी हमारे पास काफी समय है, हम यहाँ पर 1-1.5 घंटे हैं, वायु सेवा समिति कार्यक्रम चालू करने के लिए यहाँ पे आ जाएं, फिर हम आम जनता की मांग है क्योंकि यहाँ पर गेट तक चलेंगे बाद में 400 करोड़ रुपए का और अपना प्रदर्शन करके वापस आएंगे, क्योंकि जो भी कार्यक्रम हमें करना है शांतिपूर्ण ढंग से करना है। भारतीय जनता पार्टी को जितनी तादाद में यहाँ की शहर की जनता, ये कोई पॉलिटिकल महाकौशल की जनता वोट देती मध्य प्रदेश की, उतने ही अभाव प्रोग्राम नहीं है। ये शहर है और आज लोगों ये एक जबलपुर की जनता की आवाज है कि जिस इसमें जबलपुर की 48 से 50 संस्थाएं वो शहर इस कार्यक्रम में यहाँ पर उनके सत्ता में उनके सभी संस्थाओं के वरिष्ठ जन दुर्भाग्यपूर्ण और पदाधिकारीगण उपस्थित हैं। अभी तक कितनी ऐसी टिकटें हैं? हमारी एक ही मांग है
और एक ही मांग थी अब ये टिकटें इतने तो दिनों से लोगों ने आज ली नहीं है, पर ये एक आध दिन कि के जब पुराना लेने एयरपोर्ट देने से था आंदोलन नहीं, ये तो हमारे पास आंदोलन लोगों व्यवस्थाएं को सुविधाएं ज्यादा मन थी। से करना पड़ेगा और आज समझ के नया आगे एयरपोर्ट करना आ गया, पड़ेगा। ये इसमें 450 आंदोलन को जब तक 450 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। हमारा नुकसान होगा, आज उसकी सिक्योरिटी में 35 लाख रुपए लगते हैं क्योंकि इसको और उसके व्यवस्था में यदि जून माह में हमें अन्य शहरों की फ्लाइट उपलब्ध नहीं होती है तो इससे बहुत बड़ा प्रदर्शन अब दुमना के अंदर जाके किया जाएगा। जब एयरपोर्ट और रनवे का सभी नियमों का पालन करते हुए हम इस एयरपोर्ट बना संस्थान के बाहर अपना प्रदर्शन किस काम का शांतिपूर्वक कर रहे हैं, जब फ्लाइटें बंद कर दी गई हूँ, यदि सरकार ने हमारी मुझे अच्छे से याद है कि हमारी 15 महीने अगला की आंदोलन सरकार जो होगा वो इससे जंगी होगा, इससे और भयावह रनवे के होगा। लिए जमीन के आवंटन की बात आई आप तो सभी स्टेट गवर्नमेंट से हम और तरुण भानोट ने लड़ के विभिन्न संस्थाओं के करीब 100 कैबिनेट की संस्थाओं बैठक के में एक प्रतिनिधिगण यहाँ उपस्थित मिनट ये जमीन पूरी और दिलवाई, कार्यक्रम पूरी के लिए जमीन दिलवाई थी हमने। और मैं पहले सर्वप्रथम संक्षिप्त बताऊं आपको, यहाँ पे एक हमारे उसके बाद मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय जो हमारे आवंटन था टर्मिनल बिल्डिंग का, वहाँ पे यहाँ पे एक छोटा सा भजन चीजें बन के तैयार यहाँ पे पेश करेंगे। हम सुविधा के लिए बनाते हैं, लेकिन बना के छोटा सा प्रदर्शन करें संध्या होगी या तो इसमें कहीं कोई मंशा छुपी है हमारे सरकार की, या तो मंशा ये हो सकती है कि सारी फ्लाइटें बंद कर दो, इसके बाद ये कह दें कि फ्लाइटें नहीं आ रही, ज्ञापन लिया जाएगा, निजी हाथों में दे दिया, भारत के प्रधानमंत्री निजी हाथों में देने की पूरी जुगत है। और इस बात का प्रतिकार आम जनमानस कर रहा है कि जबलपुर के आम जनता की सुविधा का मामला है, सबके हितों का मामला है और ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो इस आंदोलन से हमारे प्रबुद्ध वर्ग भी है, हर व्यक्ति है, छोटा से छोटा आदमी जिसने अपने बच्चे को पढ़ाया है और जो जॉब के लिए बाहर गया है या जो पढ़ाई के लिए बाहर गया, या हम समझ लें कि इलाज के लिए हमको जो सुविधाएं चलती मिलती, सभी अतिथियों से अनुरोध है जो रोड के उस पार खड़े हुए हैं, कृपया पंडाल में आकर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारा मुख्य उद्देश्य आज दुमना। Hello everyone. So today I visited Ramoji Water Park and let me tell you, it was quite the experience. Wait, let me change first. They have the arrangement for outfits also for both the men and women. Okay, now I'm all set to jump in. At Ramoji Water Park, there is so much cool stuff to do, like dancing in the rain, chilling in the wave pool and going on slides with your family or kids. And yes, there's plenty of water everywhere. Now let's talk about the real fun. The big slides. They are super exciting with lots of twists and turns. So visit Ramoji Water Park today and have a blast on your summer vacation. Bye bye.